वे ही भगवान शंकर रामेश्वर हैं, ऐसा कह करके उन्होंने शिवलिंग को रामेश्वर का नाम दिया गया। लेकिन बाद में जब भगवान शंकर राम सेतु की कहानी कहां हो रही है, कथा कहां पे हो रही है? कैलाश पर। माता सीता को सुना रहे थे। फिर समझिए, पहले क्या कहा गया कि जो राम के ईश्वर हैं, भगवान राम की व्याख्या है, जो राम के ईश्वर हैं मैं उनको यहां स्थापित करता हूं और इस ज्योतिर्लिंग को, इस शिवलिंग को मैं रामेश्वरम नाम देता हूं। लेकिन वहां वो अपने मुंह से इस बात को कैसे कहें? जब पार्वती जी ने पूछ लिया कि रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है, रामेश्वर में ही नाम क्यों रखा गया, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से यह व्याख्या बदल दी और वहां बोले कि राम ईश्वरो यश स रामेश्वर, यानी श्री राम जो कि ईश्वर हैं, उन्होंने इस राम मंदिर की स्थापना की है, वो मेरे ईश्वर हैं। जो शिव के ईश्वर हैं, इसके नाम राम रखा गया रामेश्वर। उन्होंने कहा था कि जो मेरे ईश्वर हैं यानी भगवान शंकर, इसलिए मैंने नाम रखा है रामेश्वर। लेकिन तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहां? कैलाश पर। चर्चा किन किन में हो रही है? शंकर जी में और पार्वती। वरना देवी, रामेश्वरम का सही अर्थ आपको मैं बताता हूं। क्या? कि रामश्चासौ ईश्वरस्य स रामेश्वर। जो राम है वे ही ईश्वर हैं, जो ईश्वर हैं वे ही शंकर हैं, जो शंकर हैं वे ही राम हैं। इन दोनों के केवल नाम भिन्न हैं, बाकी ये दोनों हैं तो एक ही। अब इनकी सेना पार होने के लिए इन्होंने प्रस्थान किया है। चला कटक प्रभु आयस पाई, को कह सक कपि दल विपुलाई। कि कभी ये कपियों का जो दल है, जो सेना है, वो कितनी विशाल है, कौन उसकी गिनती कर सकता है। मंदोदरी ने उधर अब भी समझाया है। प्रसंग आता है कि मंदोदरी ने पहले तो सब तब समझाया जब ये समुद्र तट पर आ गए थे। मंदोदरी अब समझा रही है जबकि समुद्र पर पुल बंध गया है। वो कह रही है कि अब तो उन्होंने समुद्र पर पुल भी बांध दिया है, अब तो मान जाओ। रावण ने सुना कि समुद्र पर पुल बांध दिया तो उसको आश्चर्य हुआ कि समुद्र पर पुल कैसे बन जाएगा। आश्चर्य कर रहा है। उधर मंदोदरी समझा रही है, लेकिन भैया जी सिर पर काल नाच रहा है तो बुद्धि में बात नहीं बैठेगी। इसके साथ वही हो रहा है। तुम्हें रघुपते अंतर जैसा, खल खद्योस्त दिन करें जैसा, तुम उनसे पंगा मत लो। तुम उनके सामने जुगनू के समान है हो, और वो सूर्य हैं, वो भगवान राम सूर्य के समान है। तुम्हारी उनकी कोई बराबरी नहीं है। वे ईश्वर हैं। वे पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। सोई अब तरेऊ हरण महे भारा। इतना तक समझा रही है। वो अवतरण है हुआ, उनका अवतरण हुआ है। वो कोई साधारण मानव नहीं है। इसलिए मैं आपके चरणों में अपना सिर रखकर फिर प्रार्थना करती हूं कि राम सौंप जानकी, राम जी को उनकी प्रिया जानकी को सौंप दीजिए। उसके पुत्र प्रहस्त ने भी उसे बहुत समझाया है। यहां प्रहस्त का नाम आया है। और किसी पुत्र ने तो, सब पुत्रों ने तो रावण की हमें यहां मिलाया है। केवल एक पुत्र प्रहस्त हुआ है जिसने रावण को बहुत समझाया है कि पिताजी मान जाओ, जो बंदर हमारे यहां इतना कर गया है उसके स्वामी से क्या हुआ। जैसा कि प्रसंग बहुत देर से हम कह ही रहे हैं, उसने भी बहुत समझाया है।
लेकिन इसने उसे भी फटकार दिया और अब युद्ध असंभावी जानकर युद्ध की तैयारियों में लग गया। यहां प्रात जागे रघुराई, सुबह भगवान जगे, यानी समुद्र को पार करके अब लंका में प्रवेश कर चुके हैं। पहले पल्ली पार थे और अब इस पार आ चुके हैं। भगवान का डेरा पड़ा, तंबू पड़े, वो आपने सब रामायण सीरियल में देखा ही था। सब कुछ वही है, उसको व्याख्या करके समय निकालने का कोई फायदा नहीं। तो सुबह भगवान राम जागे हैं और पूछा मत सब सचिव बुलाई, सभी मंत्रियों को बुला करके उनका विचार विमर्श हुआ कि अब आगे की रूपरेखा कैसे तय करनी है। कहू बेग का करे उपाई, तब जामवंत के पद सिर नाई। बता दिया कि सुबेल पर्वत पर यहां आके श्री राम ने अपनी छावनी बनाई हुई है, सवा मशवरा उन्होंने किया है। तो जामवंत जी ने एक सलाह दी कि युद्ध से पहले एक प्रयास हमारी ओर से और हो जाए, युद्ध से पहले शायद युद्ध टल जाए, तो एक प्रयास और कर लें। क्या? एक दूत भेज करके रावण को समझाने का प्रयास किया जाए। दूत पठाए बाल कुमारा, बाली के पुत्र अंगद को, वो बलवान भी है और बुद्धिमान भी है, एक बार उसको भेज करके देख लें, शायद बातों से ही बात बन जाए। लेकिन फिर उस कहावत का क्या होगा कि लातों के भूत अंगद जी गए हैं, अंगद जी को भेजा गया है, यह सलाह सबको जची है, तो लंका दूत बना करके भेजा गया। सबसे पहले अंगद जी की जो मुलाकात हुई है वो इनके एक पुत्र से हुई है। तो बातों बातों में ही इनमें आपस में विवाद हो गया और बातों बातों में ही अंगद ने उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी। तो पूरी लंका में कोलाहल मच गया कि लगता है वही बंदर फिर आ गया जो कि लंका को पहले जला करके गया है। बंदरों में बहुत जल्दी पहचान पड़ जाती है क्या? सब बंदर एक से ही लगते हैं। तो उनको तो ये लगा कि लगता है वही बंदर आ गया जो पहले लंका को जला करके गया है।